Hello friends, welcome back to my channel again. In this video, we will study about physiology, the factors that influence physiology. Okay, so let's start the video. The first is physiology, that is also known as physiology. The word physiology derived from Greek word that is physis, that is meaning is how much, logos means science. Okay, here's definition. Physiology is the branch of the medical science which deals with the study of dose or quantity of drugs which can be administered to the patient to get the desired pharmacological action. ओसोलॉजी जो होता है, ये जो वर्ड है वो ओसोलॉजी, ये डिराइव किया गया है फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज पोसस मतलब हाउ मच, लॉगस मीन्स साइंस. ओके, पोस्टोलॉजी मेडिकल साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हमें किसी भी पेशेंट को कितना डोज या फिर क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड करना है ताकि हम उसकी जो परेशानियां हैं उसको हम ट्रीट कर सकें. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्टोलॉजी. Now we will study what are the factors that influence physiology. So there are 15 factors that influence physiology. That is age, sex, body weight, route of administration, time of administration, environmental factor, emotional factor, presence of diseases, accumulation, additive effect, synergism, antagonism, idiosyncrasy, tolerance and metabolic disturbances. So these are all the factors जो influence करते हैं physiology को. So let's study one by one. The first one is age. So the pharmacokinetics of many drugs changes with the age. So while prescribing dose of a drug, the age of an individual is of great significance. Okay, मान लीजिए कि आपके पास कोई पेशेंट आया तो आप उसका एज देखोगे, क्या वो चाइल्ड है या फिर वो एडल्ट है, उसी के अनुसार आप अपने ड्रग्स को क्या करोगे, उसको प्रिस्क्राइब करोगे. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ओसोलॉजी. द सेकेंड वन इज सेक्स. वोमेन्स डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ ड्रग इन द सम मैनर एज इट इज़ डन इन मेन. लाइक जैसे मॉर्फिन हो गया एंड बार्बिचुरेट्स मे प्रोड्यूस मोर एक्साइटमेंट बिफोर सिडेशन इन वोमेन. ठीक है, तो ये सेक्स पर भी निर्भर करता है कि वो आइदर मेल है या फिर फीमेल है. ठीक है. द थर्ड वन इज बॉडी वेट. बॉडी का वेट कैसा है, मीन्स द एवरेज डोज इज प्रिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ mg पर किलोग्राम बॉडी वेट और एडल्ट के लिए 50 से लेके 100 किलोग्राम्स. यदि कोई छोटा बच्चा है, यदि उसका वजन कम है तो आप उसको mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के अनुसार उसको आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे. और यदि कोई व्यक्ति जो एडल्ट है, एडल्ट के लिए जिसका वजन 50 से लेके 100 तक है, तो उसको उसके बॉडी के अनुसार, उसके बॉडी के वेट के अनुसार आप मेडिसिन को उसको प्रिस्क्राइब करोगे. नाउ द फोर्थ वन इज दैट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. द फोर्थ वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें क्या होता है, जो इंट्रावीनस डोजेज होते हैं ऑफ ड्रग्स आर यूजुअली स्मॉलर देन द ओरल डोजेज बिकॉज जो ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं इंट्रावेनसली इंटर द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली. अब देखिए जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पहला तो हम उसको इंट्रावेनस डोजेज देकर उसको डायरेक्ट हम क्या करें, ब्लड स्ट्रीम में उसको इंटर कर दें. जैसे जो इंट्रावेनस डोजेज होते हैं जिनको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये ब्लड स्ट्रीम है. ठीक है, तो ये इंजेक्शन के माध्यम से इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं. तो ये इंट्रावीनस हो गए. और कुछ जो होते हैं ऑरल डोजेज, जैसे पिल्स हो गए, कोई हम पिल्स लिए, टैबलेट्स लिए. ठीक है, तो ये है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ द फिफ्थ वन इज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम किस टाइम पर उसको हम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं. ओके, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टोमक डिलेज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स आर मोर रेपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टोमक. सो इफेक्टिव ड्रग्स आर टेकन बिफोर मील एंड मोर इफेक्टिव ड्रग्स टेकन बिफोर और आफ्टर द मील्स. तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो मायने रखता है इन केस ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग. द सिक्स्थ वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. डे लाइट इज ए स्टिमुलेंट एनहांसिंग द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग्स, डिमिनिशिंग इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स. ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, डे लाइट इज स्टिमुलेंट होते हैं,
इन्हेंस करते हैं इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग्स एंड डिमिनिशिंग द इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स। इसीलिए कुछ कुछ दवाएं ऐसे भी होते हैं जो केवल रात में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, कुछ दवाएं ऐसे होते हैं जो केवल दिन में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जिसके अनुसार हम दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। 7th वन इज इमोशनल फैक्टर। अब ये इमोशनल फैक्टर भी है एक बहुत बड़ा फैक्टर जो पोसोलॉजी को इफेक्ट करता है। जैसे पर्सनालिटी एंड द बिहेवियर ऑफ द फिजिशियन मे इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्पेशली द ड्रग विच आर इंटेंडेड फॉर द यूज इन द साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। जैसे यदि किसी का माइंड से डिस्टर्ब हो चुका है, डिपेंड करता है उस फिजिशियन पे जो उसको दवा मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहा है कि उसको उसके साथ कैसे वो पेश आ रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है तो इमोशनल फैक्टर्स, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन केस ऑफ द ओसोलॉजी। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ डिजीजेस। ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स एंड क्लोरप्रोमाजीन में प्रोड्यूस अनयूजुअली प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट इन पेशेंट हैविंग द लीवर सिरोसिस। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के अंदर कोई भी बीमारियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई ड्रग्स को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो यदि कोई ड्रग्स प्रिस्क्राइब किया गया तो इन डैट केस ये क्या करता है कि इस पर इफेक्ट डालता है। हो सकता है कि उसकी टेंडेंसी को बढ़ा दे वो, ताकि वो जल्दी जो डिजीज है और तेज़ी से बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंस ऑफ डिजीजेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है जो ओसोलॉजी को इफेक्ट करता है। ठीक है, यदि कोई पेशेंट लीवर सिरोसिस से सफ़र कर रहा है तो उसको ये जो बार्बिचुरेट्स ड्रग्स हैं या फिर क्लोरप्रोमाजीन, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी भी पेशेंट को हम ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, इन दैट केस उसका जो यदि उसके अंदर कोई बीमारियां पली हुई हैं पहले से, तो वो उस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ये अपना नौवां फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है पोसोलॉजी को। ठीक है, एक्यूमुलेशन मीन्स द ड्रग विच आर स्लोली एक्सक्रेटेड मे बिल्ट अप सफिशिएंट हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक सिम्टम्स जैसे डिजिटैलिस, हैवी मेटल्स, एनिमेटिन। एक्यूमुलेशन होता है जैसे ये स्टमक है अपना। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मेडिसिन आया, तो मेडिसिन आया तो जो इसका डाइजेशन है वो तो हो गया, लेकिन ये जल्दी से बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जो ड्रग्स हैं सब वो अपने बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने लगे, जमा होने लगे, जिसकी वजह से उनका जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ने से वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सिम्टम्स पैदा करते हैं, मतलब दैट इज़ पॉइजनस सिम्टम्स को वो पैदा कर देते हैं। ठीक है, अब आता है जो 10वां फैक्टर है, मतलब एडिटिव इफेक्ट में क्या होता है कि हम दो दवाएं का कॉम्बिनेशन देते हैं, जिससे ये होता है कि जो दोनों दवा का जो सम होता है, दोनों दवा का जो प्रभाव होता है, वो जो पेशेंट होता है उसकी बीमारी को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, मतलब मान लो एक ड्रोटावेरिन है प्लस पैरासीटामोल, ये क्या हुआ, ये पेट दर्द में काम करता है और ये बुखार और दर्द में काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर इसका एडिटिव इफेक्ट, अब ये जो दवा वो व्यक्ति लेगा तो वो इसका जो सम होगा, दोनों दवा का जो सम होगा वो उस पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, उसकी जो दिक्कतें हैं उसको वो ट्रीट करेगा। ठीक है, ये है एडिटिव इफेक्ट। नाउ सिनर्जिज्म मीन्स when two or more drugs are used in combination form their mode of action is increase। यदि दो या दो से अधिक दवा हम एक साथ मिलाकर देते हैं तो उसका मोड ऑफ एक्शन जो होता है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रोकैन एंड एड्रेनालिन कॉम्बिनेशन अगर हम साथ में देते हैं तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है उस दवा का वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया सिनर्जिज्म, मतलब दो दवाओं का कॉम्बिनेशन करके हम एक दवा बनाए और उसको किसी व्यक्ति को दिए ताकि वो पेशेंट को क्या कर सके, उसकी बीमारियों को ठीक कर सके। एंटागोनिज्म मीन्स व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अदर ड्रग ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम नोन एज ड्रग एंटागोनिज्म। जैसे मान लो कोई एक मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन ए है और कोई है मेडिसिन बी, तो ये क्या करता है कि इसके प्रभाव को ये कम कर देता है, जो बी वाला है वो ए के प्रभाव को कम कर दे। ठीक है, और जो ए वाला है वो बी के प्रभाव को क्या कर दे, कम कर दे। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया गिवन इन द एसिड पॉइजनिंग। एसिड पॉइजनिंग में जब किसी को एसिड पॉइजनिंग होती है तो उसमें क्या किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, जो क्या करता है इसके इफेक्ट को, एसिड पॉइजनिंग के इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, उसका इफेक्ट को कम कर दे। ठीक है, अब अपना 13 नंबर पर आता है आइडियोसिनक्रेसी मीन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू ए ड्रग विच डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, जैसे ड्रग का एलर्जी हो गया, जैसे मान लो मैंने एक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया किसी व्यक्ति को, पेशेंट ए को मैंने एक मेडिसिन दिया, ठीक,
अब उसको इसने मेडिसिन को लिया तो इसको क्या हुआ, इसको एलर्जी हो गई, ठीक है, या फिर उसके चेहरे पर या फिर बॉडी पे क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गए, ठीक है। मतलब जो हमने मेडिसिन जिसकी वजह से दिया था वो तो ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिएक्शन जो शो किया, ठीक है, जैसे एलर्जी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ठीक। अब ये जो 14 नंबर पे आता है वो है टॉलरेंस। इसमें क्या होता है, टॉलरेंस कैपेसिटी मीन्स सहन करने की क्षमता। जैसे मान लो जो स्मोकर्स होते हैं सर, जो सिगरेट पीते हैं लोग, तो वो टॉलरेट कर लेते हैं, मतलब हाई जो निकोटीन होता है, जो ड्रग होता है, इसको वो टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो ये कोई मेडिसिन है, जो व्यक्ति ए है वो प्रतिदिन इस दवा को खा रहा है, अब इससे क्या हुआ कि ये इसकी आदी हो जाएगा, ठीक है, अब इसको ये टॉलरेट कर देगा। तो यही इफेक्ट टॉलरेंस मीन्स कि कौन सा व्यक्ति किस दवा को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। जैसे अल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं कैन टॉलरेट लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, मतलब चेंजेस इन द वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट में मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। मतलब मान लो कोई हमने ड्रग को प्रिस्क्राइब किया तो उसने क्या कर दिया, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को डिफरेंस कर दिया। ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, ओसोलॉजी को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।